So guys, welcome back to our channel and welcome to the third video of the Python series। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि Python के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स खुद में क्या होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि जैसे हमारे कोई Python का कोड रहेगा तो Python के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं ना, जो 5 लिखे हैं स्क्रीन पर, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, इंडेंटेशन, वेरिएबल्स, कमेंट्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें वो होंगी जो कि उस कोड में होगा ही होगा। एक बार वो कमेंट्स थोड़ा हो सकता है कोई यूज़ ना करे, बट ये सारी चीज़ें तो यूज़ करनी पड़ती है मुझे लोगों को एक अच्छा कोड बनाने के लिए, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आइडेंटिफायर्स। तो यहाँ पर लिखा ना मैंने, आइडेंटिफायर एज द नेम गिवन टू द पाइथन वेरिएबल्स, क्लासेस, मेथड्स एक्सेट्रा। यानी कि समझ लो मेरे पास एक नाम है, अब मेरे को उस नाम को किसी चीज में स्टोर करना है ना, लेट्स सपोज a इक्वल्स टू माय नेम, ठीक है। तो जो a है ना वो एक वेरिएबल तो है ही, बट क्योंकि वो मेरे को हेल्प कर रहा है उस चीज को आइडेंटिफाई करने में, मेरे नाम माय नेम को आइडेंटिफाई करने में, तो वो एक आइडेंटिफायर है। लेट्स सपोज मैंने क्लास बनाई, क्लासेस वैसे बता दूं अगर आपको नहीं पता तो वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आती है। लेट्स सपोज मैंने कोई क्लास बनाई स्टूडेंट नाम से, उससे मैंने अलग अलग एट्रीब्यूट्स दे दिए, नेम, रोल नंबर, आईडी एक्सेट्रा। तो जो मेरा स्टूडेंट है ना, जो मेरी क्लास का नाम है, दैट इज एन आइडेंटिफायर। मैंने कोई इतना फंक्शन डिफाइन करा, मैंने फंक्शन को नाम दिया माय फन, दैट माय फन इज एन आइडेंटिफायर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जैसे लिखा भी है, चलो लिखा हुआ बाद में पढ़ते हैं, पहले रूल्स देखते हैं। रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले रूल कि इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड होते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स जो कि पाइथन यूज करते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स मतलब जैसे कि हमारा DEF डिफाइन, या फिर जैसे हमारा DEF डिफाइन, या फिर क्लास CLASS जो हमारा क्लासेस को डिफाइन करने में यूज करता है, या फिर प्रिंट, या फिर एंड, और ये सारी जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना जो पाइथन पहले से ही सेव करके रखता है अपने यूजेज के लिए, उन सबको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। अगला है आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। केस सेंसिटिव मतलब अगर मेरा कोई नाम है, जैसे लेट्स सपोज कोई भी नाम है रोहित, ROHIT, अगर मैं उसका R कैपिटल लिखता हूँ एक बार, और अगर मैं उसका R स्मॉल लिखता हूँ, तो दोनों को अलग अलग, वो सेम नहीं है, ठीक है गाइस। जैसा कि स्क्रीन में हमारे को दिख रहा है कि मैंने एक कीवर्ड लिया, मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया छोटा a स्मॉल a, उसमें मैंने लिख दिया दिस इज अ स्मॉल a, मैंने एलिमेंट जो यूज करा है वो स्मॉल a यूज करा है, और उसके बाद नेक्स्ट में मैंने एक वेरिएबल बनाया कैपिटल A, और उसके अंदर मैंने लिख दिया है, उसको वैल्यू दे दी दिस इज a कैपिटल, ठीक है। और उसके बाद मैंने उन दोनों को प्रिंट करा, ठीक है। हम देख सकते हैं कि अगर मैंने कैपिटल A को प्रिंट करवाया ना, प्रिंट कैपिटल A, तो वहाँ पर कैपिटल A वाला प्रिंट हुआ है, यानी कि उसकी वैल्यू है ना वो भी दिस इज A वाली वैल्यू प्रिंट हुई है, ना कि छोटे वैल्यू। इस वाली चीज में साथ साथ मैंने कौन एग्जांपल दिया है, पाइथन में कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने कीवर्ड को एक वेरिएबल बनाने की कोशिश करी, ठीक है, और उसके बाद उसको प्रिंट करा, और देखो एरर क्या है मेरे पास एरर आया इनवैलिड सिंटैक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा जो कंटिन्यू कीवर्ड है ना वो मेरा लूप में यूज होता है। आगे मैं बताऊँ कंट्रोल में स्टेटमेंट्स के टाइम पर वो लूप में यूज होता है, और जब उसमें वहाँ पर देखा ना मेरे कंपाइलर कंटिन्यू के आगे ब्रैकेट खत्म और आगे कुछ नहीं है, तो उससे कंटिन्यू तो गलत से कंटिन्यू लिखी वेरिएबल हो सकता है, उसने बस कंटिन्यू का काम देगा और कहा कि हमारा अगला रूल है ना किसी भी आइडेंटिफायर उसको हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू या स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस से स्टार्ट करें। तो देखो मैंने यहाँ पर स्पेस लगाई, तो उसमें ट्राई करा है कि मैं उसको एक, जिसमें मैंने ट्राई करा है कि मैं उसको नंबर से स्टार्ट करूँ, बट ऐसा हो नहीं रहा है, तो मेरे को एरर। तो और उसके बाद मैंने ये भी ट्राई करा है कि मैं उसको नॉर्मली स्टार्ट करूँ, मतलब नॉर्मल कम्युनिटी जब मैंने ए और कैपिटल और स्मॉलेस्ट डिफरेंस करने की कोशिश करूँ, बट अगर मैं यहाँ पर किसी स्पेस या किसी सभी कैरेक्टर से या नंबर से स्टार्ट करना तो वो मेरे को एक एरर देता है। अगला जो मेरे पास रूल आता है वो है कि इट कांट स्टार्ट फ्रॉम अ नंबर। वही चीज़ है कि अगर वो किसी लेटर या अंडरस्कोर से बिगिन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है कि वाइट स्पेसेस आर नॉट अलाउड, यानी कि अगर मैं कोई वो बना रहा हूँ ना, अगर मैं कोई वेरिएबल बना रहा हूँ या मैं कोई किसी क्लास का नाम डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं उसको ऐसे नहीं कर सकता कि माई स्पेस नहीं, इट शुड बी आइदर तो माई नेम विदाउट एनी स्पेसेस, और इट कैन बी माई अंडरस्कोर नेम, बिकॉज अंडरस्कोर ही क्यों, सिर्फ क्योंकि हम स्पेशल सिंबल्स भी उसमें काउंट नहीं करते। स्पेशल सिंबल्स जैसे कि हमारे एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैशटैग, $, %, ये सब आइडेंटिफायर्स में नहीं है।
सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है, दैट इज द अंडरस्कोर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट भी ये कि हम स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते, मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, तो आई डोंट थिंक कि मेरे को दोबारा डिफाइन करने की जरूरत है। तो कीवर्ड आर द स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस इन द पाइथन या फिर कंपाइलर। तो जो कीवर्ड्स होते हैं वो पाइथन से ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो कि स्पेशल पर्पस सर्व करता है पाइथन, केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। बिकॉज अगर मैं एंड को स्मॉल या कैपिटल लिखूंगा तो वो चलेगा, अगर मैं एस को स्मॉल या कैपिटल लिखूंगा तो वो चलेगा, अगर मैं एसर्ट को लिखूंगा तो वो चलेगा, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू जितने भी अगर मैं को स्मॉल या कैपिटल लिखूंगा ना, दे विल वर्क द सेम, ठीक है। और अगर मेरे को किसी वर्ड को चेक करना है ना कि वो कीवर्ड है या नहीं है, तो मेरे पास पाइथन में फंक्शन होता है इस कीवर्ड, ये मेरे को एक बूलियन रिटर्न करता है, दैट इज मेरे को आइदर 0 आइदर 1, इन दोनों में से कोई एक चीज रिटर्न करता है, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन को यूज करके डिफाइन मतलब चेक कर सकता हूँ कि क्या ये वर्ड एक कीवर्ड है या नहीं। अब कीवर्ड भी ना अलग अलग टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ पाइथन कीवर्ड, ये वैसे टाइप्स की क्लासिफिकेशन है कीवर्ड की, बट एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल फ्लो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, फंक्शनल डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, एक्सेप्शन, ये सब हम इस चैनल पर पढ़ने वाले हैं।